दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच कैप्टन के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने कहा, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी। अमित शाह से मुलाकात के बाद कैप्टन ने ट्वीट कर कहा, किसान आंदोलन पर गृह मंत्री से चर्चा हुई। उनसे तीनों कृषि कानून रद्द करने और एमएसपी पर गारंटी देने की अपील की। संकट को जल्द से जल्द सुलझाने की गुजारिश भी की। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी पंजाब में एक बड़े सिख नेता की तलाश में है। बीजेपी को कैप्टन के आने से कई और नेताओं के आने की भी उम्मीद है। कैप्टन को राज्यसभा के रास्ते केंद्र में ला सकती है बीजेपी। अमित शाह के बाद अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। मोदी कैबिनेट में पद के कयास। सूत्रों के मुताबिक कृषि मंत्री बनने का ऑफर मिल सकता है। अमरिंदर सिंह और अमित शाह की मुलाकात पर रणदीप सुरजेवाला का अजीबोगरीब बयान। कहा, दलित विरोधी राजनीति का केंद्र कहीं और नहीं, अमित शाह जी का निवास बना हुआ है। कैप्टन के समर्थन में उतरे कपिल सिब्बल। बोले, हमारे नेता हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं, इस पर सोचने की जरूरत है। पार्टी की हालत देखकर दुखी हूं। सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाने और जल्द अध्यक्ष के चुनाव की मांग की। कपिल सिब्बल ने एक बार फिर आलाकमान को दिखाया आईना। कहा, जो उनके करीबी थे वो छोड़कर जा रहे हैं। अब हम भी पार्टी के साथ खड़े हैं। हमारी बात भले मत मानिए, लेकिन देश हो या पार्टी, सत्ता का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस में G23 ग्रुप की ओर से वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। सीडब्ल्यूसी की आपात बैठक बुलाने की मांग की। सिब्बल पर अजय माकन का पलटवार। बोले, सोनिया गांधी ने कपिल सिब्बल को संगठन में बिना किसी तजुर्बे के भी मंत्री बनाया था। पार्टी में हर कोई दुखी है। सिब्बल से अपील है कि वो पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान न पहुंचाए। दिल्ली में कपिल सिब्बल के बयान से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया। कपिल सिब्बल हाय हाय और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कपिल सिब्बल पर निशाना। कहा, कपिल सिब्बल गुमराह कर रहे हैं। सोनिया गांधी ही पार्टी में फैसले ले रही। बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कोई कांग्रेसी नेता पंजाब के बारे में नहीं सोचता। कांग्रेस अस्थिरता का दूसरा नाम। G23 की तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह भी राहुल को नेता नहीं मानते। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का राहुल गांधी पर तंज। कहा, पंजाब में कितनी अच्छी कैप्टन सरकार चल रही थी। राहुल भैया अमरिंदर को हटाकर सिद्धू को लाए। अब सिद्धू के चक्कर में न खुद ही मिला न विसाले सनम। हरियाणा के रोहतक में महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कैप्टन से दिखाई हमदर्दी। बोले, जम्मू कश्मीर में सैनिकों को बलात्कारी बताने वाले आज कांग्रेस के अंदर हैं और देश की रक्षा करने वाले सैनिक बाहर हो रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का विवादित बयान। नवजोत सिंह सिद्धू को जोकर कहा तो कन्हैया कुमार को आईएसआई का एजेंट बता दिया। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का कांग्रेस पर तंज। बोले, एसी कमरे में कुर्सी पर बैठकर राजनीति करना छोड़े कांग्रेस। अगर ये बीजेपी से नहीं लड़ सकती तो हम लड़ेंगे। पंजाब कांग्रेस में सियासी संकट गहराया। नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा मंजूर कर सकता है नाराज पार्टी नेतृत्व। नए अध्यक्षों के नाम पर विचार शुरू। सीएम चन्नी को सिद्धू को मनाने का जिम्मा। सिद्धू की नाराजगी पर बोले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, फोन पर सिद्धू साहब से हुई है बातचीत, समाधान निकल जाएगा। लेकिन ये भी कहा कि पार्टी सुप्रीम है, विचारधारा सुप्रीम है, उसी के तहत सरकार चला रहा हूं। सूत्रों के मुताबिक राहुल और प्रियंका दोनों सिद्धू के व्यवहार से नाराज। प्रियंका गांधी के सलाहकार प्रभाकर शास्त्री ने सिद्धू को पार्टी से निकालने की मांग की। कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज ने सिद्धू पर हमला बोला। कहा, सिद्धू एक दलित मुख्यमंत्री चन्नी को कठपुतली बनाना चाहते हैं। जैसा भी मंत्री और अधिकारी हो, चन्नी को पहले मौका मिलना चाहिए। सिद्धू को इस्तीफा वापस लेना चाहिए।
नवजोत सिंह सिद्धू ने वीडियो जारी कर कहा, ये लड़ाई मेरी निजी नहीं, हक और सच की है। हाईकमान को गुमराह नहीं कर सकता। दागी नेता अफसरों को वापस बहाल नहीं कर सकते। पंजाब में बिजली को लेकर चन्नी सरकार का बड़ी राहत का ऐलान। 2 किलोवाट तक के कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं का अगस्त तक का बिल सरकार भरेगी। 53 लाख परिवारों को इससे फायदा होगा। सरकार के फैसले से नाराज सिद्धू के इस्तीफे के बावजूद सीएम चन्नी का दो टूक बयान। कहा, लोगों के हित में फैसले लूंगा। सीएम की कुर्सी पर बैठकर बेईमानी या गद्दारी नहीं करूंगा। और अब कुछ और अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं और देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। पंजाब में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा, पंजाब के लोगों को मुख्यमंत्री का ऐसा चेहरा देंगे जिस पर पंजाब को गर्व होगा। लुधियाना में अरविंद केजरीवाल का व्यापारियों और उद्योगपतियों को पंजाब के भविष्य आपकी सरकार में भागीदार बनने का न्योता। कहा, आपका साथ मांगने के लिए आया हूं। पंजाब में कांग्रेस के हालात पर केजरीवाल का करारा वार। बोले, कांग्रेस ने राज्य में तमाशा बना दिया है। केजरीवाल ने चन्नी को सीएम बनने के लिए बधाई और 5 काम पूरे करने की चुनौती भी दी। लुधियाना में अरविंद केजरीवाल का विरोध। होटल में जाते वक्त गाड़ी के आगे आए कुछ युवक, हाथों में पोस्टर लेकर केजरीवाल के खिलाफ की नारेबाजी। अरविंद केजरीवाल आज सुबह 11 बजे लुधियाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कोई बड़ी चुनावी घोषणा कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी कलह जारी। पार्टी के 8 विधायक दिल्ली पहुंचे, 15 के पहुंचने का दावा। बृहस्पति सिंह ने कहा, प्रभारी पुनिया से मिलकर बताएंगे कि 70 में से 60 विधायक बघेल के समर्थन में हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, अब बात खुल गई है, छिपने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ में बदलाव की बात हो रही है। पश्चिम बंगाल में आज ईवीएम में कैद होगा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भविष्य। भवानीपुर, जहांगीरपुर, शमशेरगंज विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ओडिशा की पिपली सीट पर भी आज उपचुनाव। 3 अक्टूबर को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर जाएंगे। कारोबारी मनीष गुप्ता के परिजनों से मिल सकते हैं। गोरखपुर के होटल में कारोबारी की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। सीतापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व की सरकारों पर बोला हमला। कहा, 2017 से पहले बिजली नहीं आती थी, पहले हर साल दंगा होता था। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के 50 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर आज लग सकती है मुहर। लखनऊ में प्रदेश चुनाव समिति और सलाहकार समिति की बैठक, प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगी। यूपी में अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस ने पूरी तरह से प्रियंका गांधी को आगे किया। राज्य के दौरे से लेकर पोस्टर तक में प्रियंका ही पार्टी का चेहरा बनी। पार्टी ने परिवर्तन ही संकल्प, कांग्रेस ही विकल्प का नारा दिया। यूपी के सहारनपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद का बड़ा बयान। कहा, यूपी में बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी ही एकमात्र विकल्प। कांग्रेस को सपा के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। इमरान के कांग्रेस छोड़ने की अटकलें तेज। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के संस्थापक सदस्य कप्तान सिंह यादव की मूर्ति का अनावरण किया। अखिलेश ने रथ पर बैठकर रोड शो किया, एक जनसभा को संबोधित किया। वाराणसी में ईसाई समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। समाजवादी पार्टी को लेकर बदले सुर। कहा, 27 अक्टूबर को गठबंधन को लेकर बड़ी घोषणा करेंगे। यूपी में चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण की कवायद तेज। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव से ओवैसी, ओम प्रकाश राजभर और चंद्रशेखर आजाद ने मुलाकात की। चुनावी रणनीति पर चर्चा। बीएसपी ने @BSP इंडिया के नाम से पार्टी का ट्विटर हैंडल बनाया है। अब तक मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा के ट्विटर के जरिए ही पार्टी की जानकारी साझा की जाती थी।
एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के मिशन यूपी की रफ्तार तेज, आज फिर बहराइच में एक सभा को संबोधित करेंगे। और आइए कुछ और अहम खबरों पर अपडेट्स आपको देते हैं फटाफट अंदाज में। गोवा के पूर्व सीएम लुइजिनो फलेरियो कांग्रेस छोड़ने के बाद टीएमसी में शामिल हुए। बोले, कांग्रेस हमारा परिवार है, हमारी लड़ाई बीजेपी से है। लुइजिनो फलेरियो ने कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात कर टीएमसी की सदस्यता ली। गोवा एयरपोर्ट के इलाके में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के पोस्टर भी लगाए। टीएमसी का दावा, गोवा में आज कई और नेता पार्टी में हो सकते हैं शामिल। टीएमसी नेता सुखेंदु शेखर रॉय, प्रसून बनर्जी, मनोज तिवारी और डेरेक ओब्रायन भी गोवा में मौजूद हैं। बीजेपी छोड़ने के बाद पहली बार बाबुल सुप्रियो की निकली भड़ास, सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, पीएम मोदी को बंगालियों पर भरोसा नहीं, तभी तो 7 साल में बंगाल से कोई भी फुल टाइम मंत्री नहीं रहा। केरल दौरे पर राहुल गांधी बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी के लिए सिर्फ सीमा के अंदर भारत है, सीमा से बाहर नहीं, यही बीजेपी का विजन है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली आएंगे। शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी का केदारनाथ दौरा तय। नवरात्र के पहले दिन 7 अक्टूबर को मोदी करेंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट टर्मिनल का लोकार्पण और ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। जातिगत जनगणना पर बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, सभी पार्टियों की बैठक के बाद फैसला लेंगे। राज्य के लिए कुछ करना है तो उसके लिए बैठक जरूरी है। सीएम नीतीश कुमार ने मंत्री विजेंद्र यादव के बयान को खारिज किया। कहा, बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग बहुत पुरानी है, वह जारी रहेगी। मिड डे मील योजना के स्वरूप में बदलाव, अब पीएम पोषण शक्ति निर्माण के नाम से नई स्कीम शुरू करने का फैसला। पहली क्लास की बजाय नर्सरी से शुरू होगी योजना। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होंगे खर्च। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 सालों में ईसीजीसी लिमिटेड में 4,400 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी। राजकोट कालानास की 111 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन और नीमच रतलाम की 133 किलोमीटर ट्रैक के दोहरीकरण पर मुहर। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह आज। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होंगे मुख्य अतिथि। दिल्ली सीमा की सड़कों को खोलने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। किसान आंदोलन के चलते बाधित हैं कई सड़कें। कानपुर में धर्म की पाठशाला चलाने वाले आईएएस इफ्तिखारुद्दीन मामले में एसआईटी ने जांच शुरू की। कानपुर के मंडलायुक्त आवास पहुंची एसआईटी की टीम, वायरल वीडियो वाली जगह की पड़ताल की। आईएएस अधिकारी के धर्मांतरण केस की एसआईटी जांच शुरू होने के बाद सामने आया शिकायतकर्ता शैलेंद्र त्रिपाठी ने बताया, जुलाई 2021 में की थी शिकायत। सरकार से जांच कमेटी में किसी सीनियर को शामिल करने की भी मांग की। इफ्तिखारुद्दीन पर कानपुर के कल्याणपुर इलाके में सीएसटी बस्ती के लोगों का बड़ा आरोप। मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित जमीनों को वापस करने के एवज में इफ्तिखारुद्दीन ने इस्लाम धर्म कबूल करने का प्रस्ताव दिया था। इफ्तिखारुद्दीन के बचाव में उतरे ओवैसी, कहा 6 साल पुराने वीडियो की जांच का क्या मतलब, तब तो योगी सरकार भी सत्ता में नहीं थी। धर्म के आधार पर उत्पीड़न की हो रही है कोशिश। ओवैसी के बयान पर यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का पलटवार। कहा, ऐसे मामलों में प्रभावी कार्रवाई हो रही है तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग सक्रिय हो गए हैं, जिनके कारण धर्मांतरण जैसी समस्या खड़ी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।